हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम लोग शून्य से शिखर बैच स्टार्ट किए थे, जिसमें आज ये चौथा क्लास है। शून्य से शिखर बैच का पार्ट 4 है, तो ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा। पार्ट 4 में हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास के जो रूल होते हैं पूरा नियम के साथ, और इसमें साथ साथ सवाल भी करेंगे, तो बड़े आसानी से हम बेसिक से लेकर एडवांस तक बढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, क्या है बोर्ड मास है। बोर्ड मास है जिसमें आपको क्या ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें तो क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट के बाद फिर उसके बाद का होता है, फिर भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़, फिर घटाना। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट भी 4 प्रकार के होते हैं। एक रेखा कोष्ठक होता है सबसे फर्स्ट, उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक होता है। कोष्ठक एक बार मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये होता है रेखा कोष्ठक, ये रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, और ये होता है छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, और ये होता है मंझला कोष्ठक, मंझला, मंझला कोष्ठक, और इसके बाद ये होता है बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। उसके बाद ये होता है रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। इसके बाद आता है, इसके बाद जो है इधर अगर का रहेगा, या फिर इंग्लिश में यही बात ऑफ लिखा रहे, ऑफ या का को पहले हल करना है, फिर उसके बाद भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। ये क्रम आपको लेके चलना है। यानी पहले रेखा कोष्ठक रहेगा तो रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, फिर का को, फिर उसके बाद का इंग्लिश में वही बात रहे तो ऑफ रहेगा, ओ या ऑफ रहेगा, फिर उसके बाद भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आराम से हम लोग क्रम से पहले प्लस माइनस एक साथ लिखेंगे, फिर गुणा प्लस माइनस, फिर भाग गुणा प्लस, उसके बाद का एक लंबा चौड़ा चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो हमें क्या छोटा कोष्ठक, उसके बाद फिर मंझला कोष्ठक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक, उसके बाद भाग हल करना है। अगर का रहे तो का पहले हल करना है, का हल करना है, भाग हल करना है, गुणा हल करना है, फिर जोड़ हल करना है, फिर उसके बाद घटाना हल करना है। तो मेरे साथ साथ सवाल भी देखिएगा, देखिएगा मेरे दोस्त। सवाल रहे, पहले मैं लेता हूँ क्या क्या क्या, भाग, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना है। इस क्रम में चलना है। तो पहले प्लस और माइनस हल करेंगे। फर्स्ट क्या होगा, प्लस माइनस, जैसे 28 प्लस 27 माइनस, मान लीजिए 28 है, क्या है 28 और 27, और माइनस का कितना है मेरे दोस्त, 28 है। इसमें आपको ध्यान देना है, जिस संख्या के सामने होता है चिन्ह वही उसका चिन्ह। ये 28 माइनस में है, 27 प्लस में है। जब कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ प्लस छिपा रहता है। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो दोनों को हल करते वक्त जोड़ लीजिएगा। 27 27 54 1 55, ये 55 हो जाएगा, माइनस का 28। यानी पहले हमें क्या करना था, जोड़ना था, फिर उसके बाद क्या घटाना था। 55 में से 28 घटाएं, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, वापस 27 हो जाएगा। ये पहले का आंसर हो गया। इसमें क्या प्लस यदि कहीं है तो पहले प्लस हल करना है, फिर उसके बाद माइनस हल करना है। यही बात इस तरह रहे, मान लीजिए यही सेम चीज लिख दे रहा है, इधर हो जाए 28 माइनस 28 प्लस 27। तो क्या क्या है, बीच में माइनस आ गया ना, तो बीच में आए माइनस तो भी ध्यान दीजिए, ये प्लस है, ये प्लस है, तो इन दोनों को पहले एक साथ जोड़ेंगे। 28 और 27 जोड़ेंगे, यहाँ भी 55 हो जाएगा, माइनस का 28, 55 में से 28 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार अगला है, गुणा रहे, प्लस रहे, माइनस रहे, उसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये हुआ, फिर आगे गुणा, यानी सवाल आपके पास इस तरह रहे, सवाल इस तरह रहे, मान लीजिए हो गया आपके पास 5 गुणे 7 प्लस 18 माइनस 20, इस तरह सवाल रहे। पहले क्या हल करना है, इसमें गुणा हल करना है। तो आगे जब मैं इसको हल करूंगा तो पहले गुणा करना है, यानी 7 का गुणा 5 में, 7 पे कितना होगा 35 35 प्लस का 18 माइनस 20। अब यहाँ देखिए, फिर इसके पहले वाले नियम पे आ गया ना, जो जो प्लस है उसको जोड़िए, फिर आराम से घटाइएगा। ये 35 18 जोड़िए, 8 5 13 को 3 हासिल कितना 1 1 3 1 4 1 हासिल 5, 53 माइनस 20, 3 में से 0 जा 3 आएगा, 5 में से 2 जा कितना आएगा 3, ये 33 हो गया इसका उत्तर। इस तरह ये इसमें भी ये गुणा कहीं भी हो, नंबर गुणा इधर उधर हो जाए तो भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए ये गुणा हो गया, सेम सवाल में लिख रहा हूँ 18 माइनस 20 गुणे 7 18 माइनस 20 उसके बाद प्लस
5 गुणे 7 ये हुआ। सेम का सेम सवाल आ गया, यहाँ कहीं भी गुणा रहे तो पहले आपको गुणा हल करना है। ये देखिए 18 माइनस 20 प्लस 5 गुणे 7 करेंगे, 5 सते कितना हो जाएगा 35। यहाँ पे देखिए जोड़ भी पहले करेंगे, 35 18 जोड़ेंगे, देखिए यहाँ भी 35 और 18 जोड़े थे 53 हुआ था, तो यहाँ भी 35 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 53 होगा माइनस 20। 53 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, वापस 33 हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना है, यानी गुणा और जोड़ घटाना एक साथ रहे तो भी आपको पहले गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर वापस घटाना है। अब देखिए यदि भाग रहे तो क्या करें। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी भाग रहे साथ में तो फिर क्या करें, मान लीजिए 20 भागा 5 गुणे 7 प्लस 18 माइनस 20, इस तरह का। यहाँ 20 नहीं, कुछ नंबर लिख देते 15 ले लीजिए मान लीजिए, ठीक है। या क्या है, पहले भाग है तो कहीं भी भाग रहे तो पहले भाग को हल करना है। देखिए कैसे, ये भाग है ना, यानी 20 में 5 से भाग देना है, 5 से 20 में भाग देंगे, 5 चौके 20, कितना बार में 4 बार में भाग गया, गुणे 7 प्लस 18 माइनस 15। अब इसके पिछले वाला रूल, पहले गुणा 7 गुणे 4 करेंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा, प्लस 18 माइनस का 15, 28 18 8 8 16 को 6 हासिल, 1 आया, 2 1 3 1 4, 46 माइनस 15, 6 में से 5 1 हो गया, 4 में से 1 जा 3, कितना हो गया 31। इसी सवाल को मैं सेम लिख दे रहा हूं, अगर भाग बीच में कहीं रहे तो भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए भाग मान लीजिए ये 18 प्लस का है माइनस का 15, फिर इसके बाद प्लस का 20 भागा 5 फिर गुणे 7, इस तरह। भाग कहाँ आया मेरे दोस्त, भाग आया बीच में ना, तो बीच में भाग आए तो भी आपको घबराना नहीं है, पहले भाग ही हल करना है। देखिए भाग हल करेंगे, 18 अपनी जगह पे प्लस 15, यानी पहले भाग करना है, 5 चौके 20 फिर गुणे 7। अब यहाँ फिर अगले नंबर में अभी मैं बताया था पहले भाग हल करना है, क्या पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना हल करना है। उसके बाद प्लस 4 का गुणा 7 से करेंगे, 4 सते 28, ये 28 हुआ। यहाँ भी देखिए पहले 28 और 18 को जोड़ेंगे, यहाँ भी देखिए 28 18 को जोड़े थे 46 हुआ था, यहाँ भी 28 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा 46 माइनस का 15। यहाँ देखिए 46 में से 15 घटाए थे 31 हुआ था, यहाँ भी 46 में से 15 घटाएंगे कितना होगा 31 होगा। यानी भाग रहे या फिर जोड़ रहे फिर घटाना रहे, सारा हमें क्या करना है, क्रम से ही हल करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, जैसा नियम कहता है। यानी का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा कर लो धन जोड़ लो, ऋण को लियो घटाएं, इसी तरह करना है। फिर आगे देख लीजिए एक सवाल, यदि का रहे बीच में तो फिर क्या करें। हाँ देखिए इस तरह सवाल हो जाए, 5 का 7 प्लस 18 भागा 9 गुणे 2 प्लस 7 माइनस 9, इस तरह सवाल आ जाए। ये इस तरह आ जाए सवाल तो आपको का हल करना है। का मतलब होता है गुणा, यानी जब इसको हल करेंगे पहले का हल करेंगे, का मतलब गुणा। 5 का गुणा 7 में करेंगे, 5 सते कितना आ गया 35, बीच में प्लस। अब फिर इसके बाद भाग करेंगे, पहले उतार लीजिए फिर आराम से भाग करेंगे, 2 प्लस 7 माइनस 9। अगले स्टेप में क्या करना है, ये 35 प्लस 9 से भाग देना 18 में, 9 दूना 18, 2 गुणे 2 प्लस 7 माइनस 9। अब आगे क्या करना है, आगे आपको गुणा करना है, ये 35 प्लस 2 दूना कितना हुआ 4 प्लस 7 माइनस कितना होगा 9 हुआ। अब ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस। अब 35 और 7 जोड़ेंगे 42 हो गया, 42 से कितना हो गया 46 माइनस 9, 16 में से 9 जा 7 यानी कितना है 37, 46 में से 9 जा कितना हुआ 37 हुआ। तो इस प्रकार आपको पहले का हल करना है, फिर उसके बाद भाग हल करना है, फिर गुणा हल करना है, फिर जोड़ना है, फिर उसके बाद घटाना है। ऐसा नहीं कि पहले आप माइनस कर दिए बीच में गुणा कर दिए भाग बाद में करें, तो इस तरह काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर ध्यान से आप लगाएंगे तो एकदम आसानी से आ जाएगा। इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग सीखेंगे ब्रैकेट के साथ साथ बोर्ड मास, उसके बाद फिर आगे भिन्न सीखेंगे। इस तरह धीरे धीरे करके बेसिक से एडवांस तक हम लोग मैथ को ले जाएंगे। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो आप गणित को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।